बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी, आज हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ़र्स्ट वैल्यू ले लेती हूँ कि आपके पास है मेजरमेंट ऑफ़ ए बी। एक वैल्यू है जो आपको कह रहे हैं ए बी किसकी इक्वल है, 3.6 सेंटीमीटर की इक्वल है। फिर मैं कह देती हूँ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के ऊपर कितने का एंगल बनाना है, 75 का बनाना है। और जो आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है, बी के ऊपर हमने कितने का बनाना है, 60 का बनाना है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, ट्रायंगल इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हम स्केल से क्या करेंगे, ए बी हम एक लाइन लगाएंगे कितने सेंटीमीटर की, 3.6 सेंटीमीटर की, ये ठीक है। ये इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो ये हमने कितने सेंटीमीटर की लाइन लगाई, 3.6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब हमने दोनों के ऊपर, ए के ऊपर भी एंगल बनाना है, बी के ऊपर भी एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ए के ऊपर एक सेमी सर्कल लगाएंगे। अब ये सेमी सर्कल हमने किस से ड्रॉ करना है, कंपास से ड्रॉ करना है। यहाँ पर भी हम एक सेमी सर्कल लगाएंगे और यहाँ पर भी। यहाँ पर जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हमने एंगल कैसे, ट्रायंगल कैसे बनाना है। अगर उसमें एंगल्स आ रहे हैं, ज़ाहिर है एंगल्स कैसे बनेंगे तो आपके पास ट्रायंगल कैसे बनेगा। वैसे ये जो सेमी सर्कल है हमने किस से ड्रॉ करने, कंपास से ड्रॉ करने। जब आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लोगे, कंपास को ओपन क्लोज नहीं करना, आपने यहाँ पर पॉइंट रखकर एक आर्क लगाई और दूसरी आर्क लगाई। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर रखकर एक आर्क लगाई और इस पॉइंट के ऊपर रखकर आपने दूसरी आर्क लगाई। जब आपके पास ये आर्क्स बन जाएंगे तो हमने क्या करना है, ए के ऊपर 60 का एंगल, बी के ऊपर 60 का एंगल ड्रॉ करना है। पहले हम ए के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ए के ऊपर हमारे पास 75 का एंगल है, तो 75 का एंगल किस किस के दरमियान में आते हैं, 60 और 90 के दरमियान में आते हैं। ये वह जो फर्स्ट आर्क है इसको हम 60 का कहते हैं और जो सेकंड आर्क है वो आपके पास कितनी की है, 120 की आर्क है। तो फर्स्ट आर्क 60 के, सेकंड 120 के, इन दोनों के ऊपर रखकर पहले सबसे हम क्या करेंगे, आर्क्स लगाएंगे। इस तरह की कुछ आपके पास आर्क लग जाएंगे। इसको आपने क्या करना है, डॉट लाइन से शो करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने का एंगल बन जाएगा, 90 का एंगल बन जाएगा। अब हमने बनाना 75 का एंगल है, तो 75 का एंगल कैसे बनते हैं, इस 60 के ऊपर रखेंगे और साथ में 90 के ऊपर रखकर आर्क लगाएंगे और इस जो आर्क आपके पास टच होंगी इसको आपने क्या करना है, ए तक ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास कितने का एंगल बन जाएगा, 75 का एंगल बन जाएगा। अब बी के ऊपर 60 का हमने बनाना है, तो ये सबसे पहले जो फर्स्ट आर्क आपके पास गिवन है ये हमारे पास क्या है, 60 का एंगल है, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास कितने का एंगल बन जाएगा, 60 का, और ये हमारे पास कितने का एंगल बन जाएगा, 75 का। तो ए बी, इस ऊपर वाले पॉइंट को आप सी का नेम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। तो अगर आप इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन segment measurement of AB इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, 60 बी के ऊपर 60 का एंगल ड्रॉ किया, ए के ऊपर 75 का। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल सिक्सटी डिग्री एट पॉइंट बी। बी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। फिर हम इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 75 डिग्री एट पॉइंट ए, ठीक है। ए के ऊपर हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। फिर ये ए और बी कौन से पॉइंट पे मीट हुए, सी पॉइंट पे। तो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मीट द टू आर्म्स एट पॉइंट सी। और आपके पास क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल का अगर आप नेम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। हमने जो चाहिए था हमने वो बना लिया। तो आपने ये क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो ये इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब आप जो जो ड्रॉ करते हो वो आपके इसको लिख देते हो कि हमने क्या क्या ड्रॉ किया। ये तो अभी मैंने 60 का एंगल ड्रॉ किया और 75 का एंगल ड्रॉ किया। इसी तरह आपके पास और भी बहुत ज़्यादा एंगल होते हैं, जिस तरह 30 का एंगल होता है, ठीक है।
आपके पास 30 का एंगल होता है, फिर आपके पास 45 का भी एंगल होता है, 60 का एंगल होता है, 90 का होता है, 75 का आपके पास एंगल होता है, 105 का आपके पास एंगल होता है और इसी तरह 120 का एंगल होता है। ये सारे आपके पास कंपास से ड्रॉ होते हैं और कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं वो कंपास से ड्रॉ होते हैं और कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिसको हम किससे ड्रॉ करते हैं, प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करते हैं, वो कंपास से ड्रॉ नहीं होते। प्रोट्रैक्टर से आपके पास सारे एंगल्स ड्रॉ हो जाते हैं।